हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जनसंख्या क्या होती है। तो किसी समय निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली जो कुल मानवों की संख्या है वो जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या का निर्धारण जो है वो जनगणना के आधार पर किया जाता है। ये जनगणना हर 10 सालों में जो की जाती है। और भारतीय इतिहास में सबसे पहले इसका उल्लेख जो है जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य के द्वारा रचित है। इसी के अलावा अगर हम बात करें मध्यकाल में, तो आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख किया गया है। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएगा। और फिर अब हम शुरू करते हैं कि भारत में जनगणना का प्रारंभ कैसे हुआ, किसके समय में हुआ है। तो भारत में जनगणना की बात करते तो सबसे पहले प्रारंभ लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1872 से। तो हमारी जनगणनाएं प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। तो जो व्यवस्थित दशकीय जनगणना है वो 1881 से शुरू हुई है लॉर्ड रिपन के काल में। और विश्व में दशकीय जनगणना का प्रारंभ यूएसए से माना जाता है। यूएसए में सबसे पहले हुई शुरुआत, उसके बाद में दूसरे देशों में हुई है। अब राजस्थान में प्रथम जनगणना कब हुई है? हमारे राजस्थान में 1901 में प्रथम जनगणना हुई है। और स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो 1947 के बाद 1951 से हमारे यहाँ प्रथम जनगणना हुई है। वर्तमान राजस्थान में प्रथम जनगणना 1961 में हुई है, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण 1956 में हुआ। तो उसके बाद जो प्रथम जनगणना है 1961 में हुई है। 15वीं जनगणना 2011, जो अभी हमारे पास लेटेस्ट जनगणना के आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के हैं, जो कि 15वीं जनगणना है। और जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो पहली जातिगत जनगणना 1931 में प्रारंभ हुई थी। और राजस्थान में जातिगत स्तर पर प्रथम जनगणना 2011 से प्रारंभ हुई है। अब जनगणना के इतिहास में के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि जनगणना की, जैसा कि हमने अभी बात की कि 15वीं जनगणना हमारी अभी चल रही है, लेकिन अगर हम बात करें 1872 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये हमारी 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दशकीय जनसंख्या के आधार पर, अभी मैडम ने बताया कि दशकीय जनसंख्या जो थी तब वो कब से स्टार्ट कर दी गई है, उसके आधार पर देखा जाए तो 1881 से वो स्टार्ट हुई थी और 14वीं हमारी जनगणना है। अगर स्वतंत्र भारत की हमने बात की कि 1951 से शुरुआत हो गई है, तो स्वतंत्र भारत की जनगणना देखी जाए तो 7वीं है। और वर्तमान राजस्थान की, यानी भारत के जो राज्य है राजस्थान, उसके एकीकरण के बाद यानी 1961 से अगर बात करें तो उस आधार पर देखा जाए तो ये 6ठी जनगणना है। तो कई बार क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के आ सकते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। अब ये जनगणना है वो किसके अधीन आता है? जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है। जनगणना आयुक्त और महापंजीयन कार्यालय होता है गृह मंत्रालय के अधीन, और उसका दायित्व होता है जनगणना हर प्रत्येक 10 वर्ष में करना। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के अंदर भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया। उसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की गई। और जो पहले भारत के जो जनगणना आयुक्त थे वो थे WC प्लाउडेन। अगर जैसे तो अभी राष्ट्रीय स्तर पर बात की कि प्लाउडेन थे, अगर हम राज्य स्तर पर करें तो राज्य स्तर पर जनगणना आयुक्त होता है सहयोग करने के लिए, और जनगणना निदेशक की नियुक्ति करता है। और जिला स्तर की अगर बात करें तो जो जिला कलेक्टर होता है वही जिला जनगणना अधिकारी माना जाता है। तो देश के आधार पर बात करते हैं तो जनगणना आयुक्त होगा, राज्य स्तर की बात करें तो निदेशक होगा, और जिला स्तर की बात करें तो जिले का जो कलेक्टर है वो होगा। तो अगर हम बात करते हैं 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार, तो हमारे जो जनगणना आयुक्त थे उस समय वो थे C चंद्रमौली। लेकिन अभी वर्तमान में 2021 में विवेक जोशी। राजस्थान में जनगणना के जो निदेशक थे जनगणना के समय वो थे डॉक्टर शुभ्रा सिंह, और 2021 में सलविंद्र सिंह। और अगर हम बात करें जिला स्तर पर तो जिला कलेक्टर, हर जिले के जो कलेक्टर हैं वो रहते हैं। और 15वीं जनगणना का जो शुभंकर है वो है शिक्षित प्रगणिका, और उसमें थर्ड जेंडर को भी अलग से रखा गया है। और 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार हमारी जो राजस्थान की जनसंख्या है वो है 6.86 करोड़। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान 8वां है। परंतु अभी वर्तमान की बात करें तो आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हो गया था उसके बाद हमारा 7वां स्थान है, बट जनगणना के अकॉर्डिंग हमारा 8वां स्थान है। तो जनसंख्या की अगर बात करें तो हमें पता है कि हमारा जो राजस्थान है उसमें ग्रामीण जनसंख्या भी निवास करती है और शहरी जनसंख्या भी निवास करती है। तो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 75.1, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो है 75.1 और शहरी जनसंख्या जो है वो हो जाएगी 24.9% है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या और स्त्रियों की जनसंख्या क्या क्या है प्रतिशत में, अगर मैं बात करूं राजस्थान में, तो पुरुषों की जनसंख्या है 51.86% और महिलाओं की जनसंख्या है 48.14%। ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब राजस्थान का जो जनघनत्व है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। इसमें हमारा 18वां स्थान है भारत में। और राजस्थान की दशकीय वृद्धि है, हर 10 साल में कितना वृद्धि हो रही है, तो 21.3%। इसमें हमारा 8वां स्थान है। राजस्थान का लिंगानुपात देखें तो 928 है, 21वां स्थान है। लेकिन शिशु लिंगानुपात है 888। साक्षरता दर है 66.1। साक्षरता दर किस आधार पर मानी जाती है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिन्हें अक्षर ज्ञान है उन्हें साक्षर कहा जाएगा, और ये रेट कितनी है 66.1%। राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता को अलग अलग करके देखते हैं तो पुरुष साक्षरता है 79.2% और महिला है 52.1%। और राजस्थान में शिशु मृत्यु दर क्या होती है, 1000 शिशुओं पर प्रतिवर्ष कितने 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को की मृत्यु दर, वो है हमारे यहाँ पे 47, जिसमें हमारा राजस्थान का 3रा स्थान है। और राजस्थान में मातृ मृत्यु दर है 244, उसमें भी हमारा 3rd रैंक है। 1 लाख जीवित जन्म पर मृत माताओं की संख्या से हम निकालते हैं मातृ मृत्यु दर। अब हम बात करें राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजातियों का क्या प्रतिशत है, तो अनुसूचित जातियां हैं 17.8%, जबकि अनुसूचित जनजातियां हैं 13.5%। राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या कितनी है 43.6%। यस। तो अब एक महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से होता है, कि कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। तो जनगणना 2011 की हम बात कर रहे हैं। तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं सबसे ज्यादा जयपुर में, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। और न्यूनतम जनसंख्या है जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, सिरोही, देन बूंदी। जैसलमेर का जनघनत्व है 17 और जयपुर का है 595। राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने जैसे अभी बात की थी कि पुरुषों की जनसंख्या जो है वो है 51.86% और महिलाएं हैं 48.14%। तो ये जो पुरुष हैं वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं और महिलाएं जो है सर्वाधिक कहाँ निवास करती हैं, तो सेम आंकड़ा है जैसा कि मैम ने बताया कि सर्वाधिक पुरुष जो है वो जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर और नागौर में। इसी प्रकार से महिलाओं की जो जनसंख्या सर्वाधिक है वो है जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। न्यूनतम जनसंख्या में भी वही बात है कि जैसे कि हमने नॉर्मली पढ़ी थी कि जैसलमेर में सबसे कम, उससे ज्यादा प्रतापगढ़, फिर सिरोही और बूंदी। तो महिलाओं के लिए भी वही है और पुरुषों के लिए भी सेम रहेगा आंकड़ा। अब जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक जयपुर में है और न्यूनतम जैसलमेर में है। और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी सर्वाधिक जयपुर में है और न्यूनतम प्रतापगढ़ में है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों ही जनसंख्या जयपुर में सर्वाधिक निवास करती है प्रतिशत के हिसाब से भी, और हमारे नॉर्मल जो आंकड़े हैं वो भी जयपुर में ही सर्वाधिक है। और अगर हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है, तो बांसवाड़ा में है। प्रतिशत की बात कर रहे हैं ग्रामीण की, क्योंकि हमने नॉर्मली देखा था कि सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पाए जाते हैं, वैसे तो जयपुर में पाए जाते हैं लेकिन प्रतिशत देखा जाए तो बांसवाड़ा में है लगभग 93%। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कोटा में है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत भी कोटा में है, क्योंकि सर्वाधिक शहरी वहां रहते हैं तो न्यूनतम हो जाएगा कोटा का, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा प्रतापगढ़ में। अब राजस्थान की जनघनत्व की बात करें तो 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, तो जयपुर जहाँ का 595, देन भरतपुर 503, दौसा 476 और अलवर 438। तो जयपुर और भरतपुर ऐसे 2 जिले हैं जहाँ का जनघनत्व 500 से ऊपर है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। तो जैसलमेर का जनघनत्व 17 है, बीकानेर का 78, बाड़मेर 92, 92 एंड चूरू का 147, 147। तो जैसलमेर में जनघनत्व की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करते हैं, हमने बात की 21.3% जनसंख्या वृद्धि हुई है।
सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर और बांसवाड़ा, ये जिले हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। और राजसमंद जिला एक ऐसा जिला है जहां पर जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो 17.7 भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि की दर के बराबर है। तो महत्वपूर्ण बात है ये। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो किस सन में सबसे ज्यादा हुई थी वृद्धि दर, तो वो सन कौन सा था? 1971 to 81, लगभग 32.97% वृद्धि हुई थी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कब हुई है? तो वो 1911 से 1921 का जो समय था जब ऋणात्मक चली गई थी जनसंख्या, -6.29। अब राजस्थान में लिंगानुपात की बात करें तो हमारा लिंगानुपात है 928, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 928 है। तो उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का 994, देन राजसमंद 990, और न्यूनतम है धौलपुर 846 और उसके बाद जैसलमेर 852। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो जैसे हमने बात की 888 शिशु लिंगानुपात है, लेकिन सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बांसवाड़ा और फिर प्रतापगढ़, न्यूनतम है झुंझुनू और फिर सीकर। अब राजस्थान में साक्षरता दर है 66.1%, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। बट अब बात करेंगे सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। तो सर्वाधिक साक्षरता जैसे कोटा हमारा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक साक्षर हैं, देन जयपुर, और न्यूनतम है जालोर और सिरोही। अगर हम बात करते हैं कि साक्षरता को भी हमने दो भागों में बांटा था, पुरुष कितने साक्षर हैं और महिलाएं, तो पुरुष हमने बात की थी 79.2% पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ पर है? झुंझुनू एरिया में, और उसके बाद कोटा का नंबर आएगा। और न्यूनतम की बात करें तो सर्वाधिक मतलब सबसे कम एटलीस्ट जो पुरुष साक्षर हैं वो हैं प्रतापगढ़ में और फिर बांसवाड़ा में। और महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 52.1% महिलाएं साक्षर हैं। तो सर्वाधिक साक्षर महिलाएं कोटा में है, देन जयपुर में है, जो कि हमारी ओवरऑल साक्षरता दर के बराबर, साक्षरता 0 के हाँ। बराबर है। और जो न्यूनतम है वो जालोर में, देन जैसलमेर में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हमारी जनगणना से संबंधित 2011 की जनगणना के संदर्भ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।